अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है ये हमें देखना है। हमें अपना पेपर भी बगल में रखना है, पेपर भी देखने जाना है। कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 313 है। यदि उनके परिमापों का अंतर 4 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें दिया क्या है कि वर्गों का अंतर। तो मान लीजिए यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर ये आपको मान लेना है कि अब आप यहाँ पर यहाँ कहिए कि माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए है और दूसरे वर्ग की, यहाँ लिख लो, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी है। ठीक है, ये हमने मान लिया ए है और बी है। ठीक है, तो इस शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 313 है। तो पहली शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे नाउ पहली शर्तानुसार, तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, क्षेत्रफलों का योग 313 है। यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफलों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर योग कितना है दोनों का, 313 है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, एंड दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, फिर से पेपर देख लीजिए एक बार। तो दूसरी शर्त के अनुसार हमसे कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 4 मीटर हो। परिमापों का जो अंतर है वो कितना है, 4 मीटर है। यानी ए इस अंतर, तो परिमाप होता है 4a। परिमाप क्या होता है, 4a। ठीक है, तो 4a माइनस 4b बराबर परिमापों का अंतर कितना है, 4 है। 4 हो गया, तो 4 कॉमन इसमें आ गया, तो 4 कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी बराबर हमारा 4 हो गया। 4 से 4 कट के 1 बना लिया, तो यानी a माइनस बी बराबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक नया बना समीकरण। अब इस समीकरण से a की जगह उधर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको a जैसे उधर है तो यहाँ पर आप a को उधर ले जाओ, तो a उधर चला जाएगा, तो a बराबर यहाँ b को उस पार ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस b। इस तरह लिख लो, वहाँ मत पक्सा बनाओ, मैं यहाँ बना दिया। आप इस तरह भी कर सकते थे, या यहाँ वर्ग करा के फिर सॉल्व कर सकते थे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे बन जाता। मैं यहाँ ए बराबर 1 प्लस बी कर दे रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ समीकरण 2। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नाउ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब 2 का मान मैं 1 में रखूंगा तो a की जगह 1 प्लस बी रख दूं, 1 प्लस बी रख दूं। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में रखोगे तो a की जगह हम 1 प्लस बी रखेंगे, तो यानी 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर बराबर 313 हो गया। इसका होल वर्ग खोल दो, तो 1 का वर्ग 1 प्लस बी का वर्ग बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2b बना, 2ab होता है तो 2ab में 2b ही बनेगा। अब प्लस बी स्क्वायर बराबर 313 हो गया। ठीक है, और जब ये 313 हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2b। क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर यानी 1 प्लस
2b² अब प्लस 2b है ना, अब बराबर 313। ठीक है, ये एक उधर चला जाएगा तो ये एक उधर घट जाएगा, तो क्या बचेगा 312, यानी कि 2b² अब प्लस 2b बराबर, ये एक उधर चला जाएगा तो 313 में ये घट जाएगा, तो ये 312 बचेगा। अब अगर मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 2 बाहर निकाल लिया तो b² अब प्लस b बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 312। अब 312 से ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये 2 इससे काट देगा, तो ये b² अब प्लस b बराबर 2 1 के 2, और यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 6 12, 156। ठीक है, क्या बचा 156। अब देखिए, तो ये हमारा जो नया समीकरण बना, पेज पलटाऊँ फिर बताऊँ। अब जो नया समीकरण हमारे पास बना b² प्लस b माइनस 156, क्या बनेगा b² प्लस b माइनस 156 बराबर 0 बन गया हमारे पास। क्या बन गया 56 बराबर 0 बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। तो अब ऐसा करो कि 156 के ऐसे खंड करो कि घटा के 1 आ जाए। 156 के ऐसे खंड करें कि घटा के क्या आ जाए 156 आ जाए। अब बताओ क्या बनेगा, कौन से खंड बनेंगे। कुछ अब अगर हमसे नहीं बनता तो फिर हम उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने रफ किया था। रफ किस पेज पे किए थे, इस पेज पे। यहाँ पर जगह बची है क्या, बची हो तो हम यहाँ पर जगह कर लेंगे। 156 लिखा है, काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 3 1 3 13, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13 का अगर गुणा करेंगे तो 156 बनेगा। किसका किसका, 12 और 13 का। तो यहाँ पर क्या है b², अब प्लस का चिन्ह लाना है तो बड़े वाले में प्लस लगाएंगे, यानी कि 13b माइनस 12b माइनस 156 बराबर 0। तो अब कामन खींच लो यहाँ से। तो जब कामन खींचोगे तो b कामन है, तो यहाँ पर b अब प्लस 13, और यहाँ पर माइनस का 12 कामन खींचो तो ये b प्लस 13 बराबर 0 बना। b प्लस 13 पुनः कामन है और b माइनस 12 बच गया बराबर 0। देखो ये प्लस का है, जब उस पार जाएगा तो ये माइनस बनेगा, और किसी वर्ग की जो किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस की नहीं होती, इसका मतलब ये मान अग्रा है, यानी कि b माइनस 12 बराबर हम 0 कराएंगे तो b बराबर हमारा कितना आएगा 12। b कितना आएगा 12, अर्थात जो दूसरा वाला वर्ग है, जो दूसरा वाला हमारा वर्ग है, यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला दूसरे वर्ग की भुजा हमने b मानी थी, तो जो दूसरा वर्ग है वो हमारा कितना आया, उसके वर्ग की भुजा 12 आ गई। कितनी आ गई 12 आ गई। तो अब लिखेंगे नाउ b का मान समीकरण किस में रख दें, जो छोटा हो। तो समीकरण किस में रखें, 2 में रखें। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में क्या था, a बराबर 1 प्लस b था। ठीक है, तो यानी a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 12, यानी a बराबर हमारा हो गया 13। ठीक है, a हमारा कितना आया 13 आया। क्या कहेंगे अब आंसर में, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे आंसर में कहेंगे अतः
अब आंसर में लिखो, यहाँ कहोगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 13 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर हो जाएगा। और